नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा। दोस्तों, मच्छर का नाम तो आप सबने सुना होगा। यह हर जगह पाए भी जाते हैं। मच्छर के काटने से कई बीमारियां हो जाती हैं, नींद हराम हो जाती है। तरह तरह के केमिकल युक्त ऑयल या अगरबत्ती हम जलाते रहते हैं, फिर भी मच्छर है कि जाने का नाम ही नहीं लेते। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बेहद सरल और घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आप मच्छरों से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को सेव करके रख लें, नहीं तो आप खोजते ही रह जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे से ध्यान दें क्या सरल उपाय हैं मच्छर से छुटकारा पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले तो हम आपको मच्छरों से होने वाली बीमारियों के बारे में बताते हैं। मच्छरों से फैलने वाली 5 खतरनाक बीमारियां। जी हाँ दोस्तों, मच्छर देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन उनके काटने से गंभीर और जानलेवा बीमारियां तक हो सकती हैं। मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका वायरस, पीला बुखार यानी येलो फीवर, जापानी इंसेफेलाइटिस और फाइलेरिया यानी हाथी पांव जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। ये बीमारियां मुख्य रूप से एडीज, एनोफिलीज और क्यूलेक्स मच्छरों के कारण फैलती हैं, जिनसे तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द और कमजोरी जैसे लक्षण रहते हैं। तो दोस्तों, हम आपको एक एक करके मच्छर से होने वाली प्रमुख बीमारियों के नाम बताते हैं। डेंगू। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है। इसके लक्षण तेज बुखार, हड्डियों में दर्द और दाने हैं। मलेरिया। एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, जिसमें कपकपी के साथ तेज बुखार आता है। चिकनगुनिया। यह भी एडीज मच्छर से ही फैलता है, जिसमें जोड़ों का दर्द बहुत तेज होता है। जीका वायरस एडीज मच्छर से फैलता है, जो गर्भवती महिलाओं और उनके शिशुओं के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। जापानी इंसेफेलाइटिस। जापानी इंसेफेलाइटिस क्यूलेक्स मच्छरों के कारण होती है, जो दिमाग को प्रभावित कर सकते हैं। यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिससे दिमाग को बहुत गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। पीला बुखार, येलो फीवर। येलो फीवर एडीज मच्छर से फैलता है, जिसमें बुखार के साथ पीलिया, त्वचा का पीला पड़ना हो सकता है। फाइलेरिया, जिसे आमतौर पर हाथी पांव कहा जाता है, यह भी क्यूलेक्स मच्छर से होता है, जिसमें अंगों से गंभीर सूजन हो जाती है। तो दोस्तों, यह थे मच्छरों से फैलने वाली गंभीर बीमारियां। अब इन मच्छरों से बचने के लिए हमें तरह तरह के उपाय करने पड़ते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनसे आप मच्छरों से छुटकारा पा सकते हैं। मच्छरों से बचने के लिए बाजार में कई तरह की मशीन और अगरबत्तियां मिलती हैं, लेकिन अगर आप बिना केमिकल और जहरीले उत्पादों के मच्छरों को दूर रखना चाहते हैं, तो घर पर ही कुछ आसान नुस्खे ट्राई कर सकते हैं। बिना केमिकल और बिना जहरीले उत्पादों के मच्छरों को मारना या खत्म करना एक अच्छा उपाय हो सकता है। तो आइए कुछ आसान और कारगर तरीकों को जानते हैं, जिन्हें हम घर पर ही तैयार कर सकते हैं। सिट्रोनेला नींबू का मिश्रण। जी हाँ दोस्तों, सिट्रोनेला नींबू का मिश्रण आपकी गंध को छुपाता है, जिससे मच्छर दूर रहते हैं। इसे तैयार करने के लिए 2 नींबू लें, 10 बूंद सिट्रोनेला तेल, 5 बूंद पुदीना तेल, 2 चम्मच सिरका और 1 गिलास पानी डालें। इसे एक स्प्रे बोतल में डालें, अच्छी तरह से हिलाएं। हर 3 से 4 घंटे में त्वचा या पर्दों पर स्प्रे करें। यह मिश्रण जल्दी सूख जाता है और चिपचिपा नहीं लगता है। मच्छरों को भगाने के लिए यह प्राकृतिक और एक अच्छा उपाय होता है। दूसरा, नीम नारियल तेल बाम। दोस्तों, नीम की कड़वाहट मच्छरों को काटने से रोकती है। इसे नारियल तेल के साथ मिलाकर लगाने से स्किन भी सॉफ्ट रहती है,
तो आप एक तीर से दो निशाने कर सकते हैं। एक तो आप मच्छर भी भगा सकते हैं, दूसरे यह आपके लिए मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। इसे आप अपने स्किन पर लगाएं तो मच्छर तो दूर रहेंगे ही, साथ ही आपकी त्वचा भी चमकती दमकती रहेगी। इस मिश्रण को तैयार करने के लिए 1/4 कप नीम का तेल, 1/4 कप नारियल का तेल गरम कर लें। तब तक चलाते रहें जब तक यह अच्छी तरह से पिघल न जाए। अब इसे एक छोटे बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दें। त्वचा पर इसकी पतली परत लगाएं या कमरे में खुशबू फैलाने के लिए एक बत्ती भिगोकर रख दें। इस एक बत्ती के भिगोकर रखने से या त्वचा पर इसको लगाने से मच्छर आसपास भी नहीं फटकते हैं। तीसरा, लहसुन अदरक स्प्रे। लहसुन का एलिसिन और अदरक की तीखी महक मच्छरों से भरे बरामदों के लिए मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। लहसुन की 5 कलियों और 2 इंच अदरक को कूट लें। 2 कप पानी में 15 मिनट तक उबालें, छान लें और ठंडा करके एक बोतल में भर दें। इसे दरवाजों, खिड़कियों पर स्प्रे करें। स्किन पर भी लगा सकते हैं। इसके लिए इसे और पतला बनाना होगा। गाढ़ा लेप स्किन पर लगाने से नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई खास नुकसान नहीं होता है, बस वह थोड़ा सा चिपचिपा हो सकता है। तो नहाने के बाद आप इसे की महक कई घंटों तक बनी रहती है और यह त्वचा पर चिपचिपा भी महसूस नहीं होता है, लेकिन यह 24 घंटे तक कीड़ों को दूर रखता है। चौथा, एप्पल साइडर पुदीना मिस्ट। इसे लगाने से स्किन पर महक आती है, जिससे मच्छर आपसे दूर रहते हैं। पुदीना स्किन को ठंडक भी देता है। मिंट को वैसे भी नेचुरली रिफ्रेशिंग एंड कूलिंग माना जाता है। तो इसे बनाने की विधि हम आपको बताते हैं। यह बहुत ही सरल विधि से बनता है और बहुत ही कारगर भी होता है। तो दोस्तों, एक बोतल में 1 कप एप्पल साइडर विनेगर, 1 कप पानी और पुदीने के तेल की 15 बूंदें मिलाएं। इस बोतल में इसे अच्छी तरह से मिलाकर अपने कपड़ों पर या चादर पर स्प्रे करें। नहाने के बाद भी इसकी महक कई घंटों तक बनी रहती है और यह त्वचा पर चिपचिपा भी महसूस नहीं होता है। इसकी महक नेचुरली फ्रेशनर की तरह काम करती है। इसको लगाने के बाद आपको डीओ या फिर स्प्रे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक तरीके से यह आपके लिए मच्छर भगाने का स्प्रे भी हो गया और बॉडी को रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करने के लिए थोड़ा सा अच्छा सा आपके लिए सेंट का भी काम कर देता है। 5वां, तुलसी लौंग का पॉट। तुलसी और लौंग की महक मच्छरों को भ्रमित कर देती है, जिससे वे वहां से उड़ जाते हैं। तुलसी की 20 पत्तियों और 12 लौंग को अच्छी तरह से कूट लें। उन्हें 1 कप गर्म पानी में 20 मिनट तक भिगो कर रखें। फिर छानकर एक कटोरी में निकाल लें और पंखे के पास रख दें। इसकी महक और तेज करने के लिए इसमें हींग की 1 बूंद भी मिला सकते हैं। हालांकि यह ऑप्शनल है, अगर आपको हींग से कोई दिक्कत ना हो तो ही मिलाएं। कुछ लोगों को हींग की महक या उससे एलर्जी होती है, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो इसलिए यह आपके ऊपर है कि आप इसे मिलाना चाहें हींग को या फिर छोड़ भी सकते हैं। इस मिश्रण को हर शाम बदल दें। यह आपके घर को ताज़ा और कीड़ों से सुरक्षित रखता है। मच्छर के साथ साथ और भी जो कीड़े घरों में हमला करते हैं गर्मी के समय में, वो कीड़े इससे आने बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, मच्छरों को भगाने के लिए कुछ और भी उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि जिन बहुत ही आसान होते हैं लेकिन बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो पहला, मच्छरों को पनपने से रोकें। जी हाँ, घर के आसपास पानी न जमा होने दें। ठहरे हुए पानी में डेंगू के मच्छर बहुत जल्दी जन्म लेते हैं। तो आप कूलर, बाल्टियों, फूलदानों और पुराने टायरों में जमा पानी को हर हफ्ते बदलें या खाली कर दें। अपने आसपास किसी भी गड्ढे में या कहीं पे भी पानी को ठहरने ना दें। मच्छरों के लार्वा उसमें जन्म लेते हैं और जिससे वो गंभीर और खतरनाक जानलेवा बीमारियों को जन्म देते हैं। दूसरा, घर की सुरक्षा।
खिड़कियों और दरवाजों पर बारीक जाली लगवाएं ताकि मच्छर अंदर ना आ सकें। घर के अंदर आप कितने भी कीटनाशक और मच्छर मारने के उपायों का इस्तेमाल कर लें, यदि आप बाहरी सुरक्षा पर भी ध्यान देते हैं तो आपके घर में सेफ्टी काफ़ी बन जाती है। पतली जालियां जिनसे मच्छर आर पार ना कर सके, ऐसी जालियां लगवाने से यह फायदा होता है कि आपका प्रकाश और हवा सही मात्रा में घर में आती है, लेकिन कीड़े मच्छर मकोड़े ये सब घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो आपके घर का वातावरण भी इससे साफ सुथरा बना रहता है और आप मच्छरों से मुक्त घर का एनवायरनमेंट पा सकते हैं। व्यक्तिगत बचाव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहते हैं प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्यूर। तो आप पहले से ही जो मौसम परिवर्तन होने का समय होता है, जिस समय सब मच्छरों के हमला करने का सबसे मौसम खतरनाक होता है, उस समय आप शरीर को ढकने वाले हल्के रंग के पूरी बाजू के कपड़े पहने। पूरी बाजू के कपड़े पहनने से आप कुछ हद तक मच्छरों से बचाव कर सकते हैं। मच्छर भगाने वाली क्रीम। मार्केट में तरह तरह की मच्छरों को भगाने वाली क्रीम्स अवेलेबल हैं, जिनके इस्तेमाल से आप खुद को मच्छरों से बचा कर रख सकते हैं। ऐसे कुछ क्रीम्स का नाम हम आपको बताते हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप मच्छरों से दूर रह सकते हैं। DET, पिकारिडीन, नींबू यूकलिप्टस तेल। इन क्रीमों का इस्तेमाल करने से आपके शरीर पे, आपकी त्वचा पे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। यह क्रीम्स उसी तरह से डिज़ाइन की जाती हैं जिससे सिर्फ यह कीटनाशक मच्छरों को, कीड़े मकोड़ों को नुकसान पहुंचाएं और हमारी स्किन के लिए ये बिल्कुल सेफ होती हैं। प्राकृतिक उपाय। घर में नीम का तेल, सिट्रनेला। घर में नीम का तेल प्राकृतिक समय से ही चला आ रहा है। नीम जो होती है वो एक आयुर्वेदिक औषधि के तौर पर कार्य करती है। आयुर्वेदिक औषधि में नीम का तेल, सिट्रोनेला, लेवेंडर या लेमन ग्रास जो होती हैं वो मच्छरों को भगाने के लिए बहुत अच्छी और कारगर औषधियाँ मानी जाती हैं। नीम के तेल के इस्तेमाल से ही उसकी महक इतनी तेज होती है, उसमें झार इतना होता है कि मच्छर जो होते हैं वो आसपास नहीं फटकते हैं। उससे घर में भी अरोमा अच्छा बना रहता है, खुशबू अच्छी होती है और फ्रेश फील होता है। सोते समय सावधानी। जी हाँ दोस्तों, आप रात में तो हम बेफिक्र होकर सो जाते हैं और सबसे ज़्यादा मच्छर इसी समय हम पर हमला करते हैं। तो मच्छरों के हमले से खुद को बचाने के लिए हमें रात में थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ सकता है। अब उसके लिए हमें रात में कुछ उपाय सुनिश्चित करने चाहिए जिससे हम मच्छरों से खुद को बचा सकें। रात में हमेशा मच्छरदानी का उपयोग करें। यह सबसे सुरक्षित तरीका है, सबसे सरल उपाय है और बिल्कुल इको फ्रेंडली भी है और स्किन के लिए सबसे बेहतरीन है। मच्छरदानी का उपयोग करने से हमें मच्छरों से भी हमें मुक्ति मिलती है और स्किन भी हमारी सेफ रहती है। समय का ध्यान। शाम और सुबह के समय मच्छर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। इस समय बाहर जाने से हमें थोड़ा बचना चाहिए। शाम और सुबह के समय में मच्छर सबसे अधिक हमला करते हैं। सबसे ज़्यादा इसी समय उनके गंभीर और जानलेवा बीमारियों को फैलाने का बढ़ जाता है। तो इस समय हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम निकलें या फिर ऐसी झाड़ी झंखाड़ी या फिर ऐसी जगहों पे ना जाएं जहां पर मच्छरों के कूड़े का ढेर हो। ऐसी जगहों पर मच्छरों के हमला करने की चांसेस अधिक होते हैं। स्प्रे। घर के अंदर कीटनाशक स्प्रे का उपयोग करें, विशेष रूप से अंधेरे कोने में। सबसे ज़्यादा मच्छर कोने में ही पनपते हैं। जिन कोनों की सफाइयाँ नहीं होती हैं, जहां अंधेरे होते हैं, मच्छर वहीं पर अपना डेरा डाल लेते हैं। तो कोशिश कीजिए घरों को साफ सुथरा रखिए, कोने कोने में सफाइयाँ कीजिए जिससे हर एक कोने से मच्छर कीटनाशक सबको मारकर खत्म निकाला जा सके। आपका घर साफ सुथरा महकता रहे, आप सेफ रहें और सुरक्षित रहें। इसी के साथ मैं लेना चाहूँगी विदा। देखते रहिए MT टॉक शो। धन्यवाद।